सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एक दुखद समाचार हम सभी को आज मिला। मन बहुत दुखी है और बहुत उदास है। जब से मुझे पता चला, गुड इवनिंग मनोज जी, जब से मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने मुंबई में अपने घर में आज आत्महत्या कर ली। ये कितना दुखद है हमारे लिए कि नौजवान लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 34 इयर्स, ही वॉज जस्ट 34 इयर्स ओल्ड, एंड उन्हें ऐसा क्या दुख था जो उन्हें सुसाइड करना पड़ा। नमस्कार नंदिनी जी। या इट इज रियली वेरी वेरी सैड। we all men's right activists especially are very very sad. I wish I could have talked with him. It's very necessary for us to talk to each other. मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द लिंक so that others people can join today's Facebook live and understand the real issue behind male suicides which is increasing day by day. ये आत्महत्याएं इतनी बढ़ रही हैं, खासकर पुरुषों की आत्महत्याएं। पुरुषों को बहुत प्रेशर में गुजरना पड़ता है। उनको फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, उनको जॉब का बहुत प्रेशर होता है, उनको पैसा कमाने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनको गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक्स वाइफ, प्रेजेंट वाइफ, सबका बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हम सबको यह समझना पड़ेगा कि इस देश के बेटों के ऊपर बहुत प्रेशर है। आज की डेट में सब तरफ से उन्हें जकड़ा जाता है, और फिर जब वो प्रेशर नहीं ले पाते और जब वो ये बात किसी से डिस्कस भी नहीं करते, उसी का रिजल्ट होता है आत्महत्या, जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। काफी दुखद होता है जब भी ये हम सुनते हैं, लेकिन एक एक्टर है या एक आम इंसान, हर एक की जो मेल सुसाइड होती है तब हमें दुख होता है। लेकिन यहां पर पूरा देश बात करता है। जब वो एक एक्टर होता है, जब वो आम आदमी होता है तो कहता है मरने दो, इसे मरने दो। जब आम आदमी मरता है तो कहते हैं मरने दो, ये बुज़दिल है। लेकिन आज वो जो टसुए टपका रहे हैं सुशांत सिंह की मौत के ऊपर, क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि मेल सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जब एक पुरुष के पास कोई चारा नहीं रह जाता, उसको सब तरफ से दुत्कार दिया जाता है, तब वो जाकर के सुसाइड करता। इतना आसान नहीं है सुसाइड करना। वो जो लोग कहते हैं कि वो बुज़दिल होते हैं जो सुसाइड करते हैं, मुझे बैठाइए उनके साथ, मैं बताती हूं उन्हें बुज़दिल नहीं होते। वो बुज़दिल बिल्कुल नहीं होते। हालात का सामना नहीं कर पाते, वो बस मजबूत नहीं होते, उनके अंदर इतनी मजबूती नहीं होती। तो ये मजबूती भाइयों और बहनों आप बनिए एक दूसरे की, टॉक टू ईच अदर। खासकर अभी लॉकडाउन में कितनी ऐसी मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं लॉकडाउन में। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते। जब भी हम देखते हैं कि मौत हो गई है, तब जरूर हम बोल देते हैं इट्स टू बैड, शॉक्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ, या गॉन टू सून। ये सारी बातें बाद में हमें याद आ जाती है कहनी, लेकिन उस टाइम हम का बात कहां होते हैं? पता होता है हमें सब। क्या सुशांत की मौत के बारे में नहीं पता था? इन बॉलीवुड वालों को सब पता होता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए। इन्होंने सुशांत की कोई मदद नहीं की, लेकिन अब टसुए बहा देंगे, अब लिख देंगे ट्विटर और फेसबुक पे वाहवाही लूटने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को। ये दो डबल स्टैंडर्ड्स वाले हिपोक्रेट्स हैं, मैं कहूंगी बिल्कुल हिपोक्रेट्स हैं। हम आम आदमी
एक दूसरे की मदद तो करते हैं, लेकिन ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इन्हें पता था कि सुशांत किस मुसीबत में है, वो किस स्थिति में है और वो कैसे जूझ रहा है इन सभी बातों से, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं करी, कतई नहीं करी उसकी मदद। 2018 में सुशांत के ऊपर एक मीटू एलिगेशंस भी लगाया गया था। एक एक्ट्रेस ने जो उनके साथ मूवी में काम कर रही थी, उनके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए थे। आप क्या सोचते हैं, मीटू एलिगेशंस लग गए ऐसे लोगों के ऊपर तो क्या वो जी पाते हैं? अंदर ही अंदर घोलते रहते हैं दिमाग में। इट्स नॉट ईजी बिकॉज आपकी इतनी डिजिटल लिंचिंग होती है। आपको फेसबुक, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम जगहों पे आपकी इतनी बेइज्जती की जाती है, आपको इतना नीचा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक महिला ने कह दिया है, आपके ऊपर मीटू एलिगेशंस लगा दिए हैं। बेशक आपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे, मतलब मैं आपको बता रही हूं कि सुशांत सिन्हा ने सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कितनी बातें सुननी पड़ी कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। अब आप क्या सोचते हैं, ये बातें दिमाग जहन से निकल जाती हैं? कतई नहीं निकलती। रोज इन बातों का ये बातें पीछा करती हैं और रोज इनका सामना करना पड़ता है। अभी जो आज उनकी मौत हुई है, उससे पहले एक हफ्ते पहले एक और महिला ने, जो उनकी मैनेजर थी, उसने भी आत्महत्या करी है। क्या पता क्या कारण हो सकता है। इसीलिए जो मेरी पहली ट्वीट थी उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है, समथिंग फिशी, द होल मैटर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, देयर इज समथिंग रियली फिशी। ऐसा कौन सा, क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया? इतना ज्यादा ऐशो आराम, दौलत, इस मुकाम पे पहुंच करके इतना क्या डिप्रेशन हो गया उन्हें? मैं मानती हूं प्रेशर बहुत होता है, डिप्रेशन होता है, लेकिन ऐसे मुकाम पे भी पहुंच करके जहां आपने हर चीज हासिल कर ली हो, आप आत्महत्या कर लेते तो आपका पता चलता है कि कितना मजबूर है इस देश का पुरुष। आत्महत्या करने के लिए कितना मजबूर है हम। क्या हमारे पास और कोई चारा नहीं? हमारी कोई बात नहीं सुनवाई होगी? जी अभिषेक जी नमस्कार जी। सभी साथियों को जो जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन है, इस लिंक को शेयर करिए और लोगों को जुड़ने के लिए कहिए। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि क्या ये ऐसे ही मेल सुसाइड्स होते रहेंगे और हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो ऐसे ही घोर निद्रा में सोते रहेंगे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मरने दे पुरुषों को। सुशांत सिन्हा ने एक मुकाम हासिल किया था, उसके लिए कितनी मेहनत करी होगी उसने। उसकी ये मेहनत जो है आज खत्म हो गई। उसके जो पूरे माँ बाप ने, पूरी फैमिली ने जो उसके लिए परिश्रम किया होगा, जो पूरे बैकफुट पे जो लोग काम करते हैं, एक लड़के ने कितनी मेहनत करके यहां इस मुकाम तक पहुंचा, आज सब कुछ खत्म। आज एक लाश हमारे सामने खत्म हो गया, उसका पूरा संसार खत्म हो गया। उन माँ बाप से पूछिए जिनका बेटा चला गया। आज सुशांत सिन्हा गया है, कल आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है। बहुत दुखद है ये, कोई भी हो सकता है। हमें इस बारे में बहुत बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। मेल सुसाइड एक ऐसा विषय है जिसे हम लगातार सालों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन लॉ मेकर्स के जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उनको जरा भी उनको जू नहीं रेंग रही कि कोई इस बारे में सोचे। जब तक पुरुष आयोग नहीं बनता, मेल्स की कोई आवाज कहीं पे भी नहीं सुनी जाएगी। भारी मन है, दुखी है, शब्द नहीं मेरे मुंह में से
निकल रहे हैं, मेरा मन इतना रो रहा है कि ये कितने बेटे सुसाइड करेंगे कि इनकी नींद उठ से जाग जाए, इन्हें झंझोर सके हम, और एक पुरुष आयोग हमें मिल सके, एक पटल मिल सके जहां पे हमें पुरुषों के लिए भी जो पॉलिसीज हैं, जो एक हम पुरुषों के लिए जो हमेशा बात करते हैं कि ये अगर ऐसा होता तो ये ना होता, जहां पे हम पुरुषों की जो बेहतरी के लिए कुछ सोच सकते हैं, कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं। अभी कल ही वर्ल्ड लेबर डे था, तब भी मैंने यही बात लिखी थी कि क्या ढाबा बॉयज पे हमने कभी कोई पॉलिसीज बनाई है? सारी पॉलिसीज तो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगी रहती है, बेटियों के लिए ही बनाई जाती है। क्या बेटों के लिए भी कोई पॉलिसीज कभी इस दुनिया में बनेंगी? कभी हमारे भारतवर्ष में बेटों की भी कहीं सुनवाई होगी? नहीं होगी। मैंने तो स्पष्ट लिख दिया है, और ये मेरे मन की पुकार थी कि देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड सुशांत suicide. I would say it's a murder, in fact. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय दीजिए। सुशांत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दुख हर एक इंसान को है। इस भारतवर्ष में जितने लोग भी रहते हैं, हम सब आज उनके साथ दुखी हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं उनके परिवार के साथ। इस दुख की हालत में हम उनका साथ देते हैं। लेकिन ये पहला कोई मेल सुसाइड नहीं है। लाखों लोग मरते आ रहे हैं हर साल, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को उनका कोई दर्द नहीं दिख रहा। दुखद है, काफी दुखद है। आप प्लीज इस लिंक को शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं। आप सभी से निवेदन है। लॉट्स ऑफ ग्रीफ इज pouring from everywhere. I've seen so many comments. I have seen so many posts on social media. पर क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे एक कमेंट लिख देने से कुछ होगा? चीजें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। सुशांत वापस आएगा क्या? क्या सुशांत वापस आ सकता है? किसी भी तरीके से हो सकता है उसकी मौत के कारण कोई ब्रोकन रिलेशनशिप रहा हो, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला फील कर रहा हो सकता है। ये भी मेरा तो मानना ये भी है कि जो मीटू एलिगेशंस लगे थे उसके ऊपर, उसके बैक ऑफ माइंड में वो चलते रहे हो और वो उस वजह से भी परेशान हो सकता है। बहुत सी बातें हो सकती हैं। इतना आसान नहीं है किसी के लिए सुसाइड करना। मैं बार बार बोल रही हूं, इट्स नेवर इजी फॉर अ पर्सन टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप। कुछ लोग कह रहे हैं, रविंद्र सोनी जी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% अग्री कर रही हूं, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं कि मैडम आप सही कह रही हैं, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल आप मेरे साथ हैं, लेकिन चीजें कब बदलेंगी? मैं भी इस विषय में चिंतित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मिलन जी लिख रहे हैं कि ही वॉज अंडर डिप्रेशन सिंस 6 months undergoing treatment. See, it's very easy to say
that he was under depression? Why didn't he talk? I request, with folded hands, I request each one of you, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से बात करिए. टॉक टू ईच अदर. सुसाइड इज नेवर अ सोल्यूशन टू एनीथिंग. आप किसी भी मुसीबत में हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में हैं, बड़े से बड़े केसेस में आप फंस गए हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन सुसाइड इज नेवर अ सोल्यूशन. आप सुसाइड बिल्कुल मत करिए. आप ये मत सोचिए कि सुसाइड कर लेंगे तो ये हल होगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन रोता बिलखता छोड़ जाएंगे बहुतों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जाने वाले को. आज सुशांत सिंह ने अपने कितने फैंस को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचा उनके बारे में. क्या आपको नहीं लगता कि अगर सुशांत भाई किसी से बात करता तो आज वो हमारे बीच में होते? सॉरी, I couldn't control my emotions. समझ नहीं आ रहा. दिल आज बहुत बहुत दुखी है. मुझे बार बार पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि हर वो बच्चा, हर वो बेटा, हर वो बेटी जो सुसाइड करती है वो गलत है. सुसाइड कभी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता. हमें सुसाइड की तरफ जो भी परिस्थितियां धकेल रही हों उन्हें अवॉइड करना चाहिए. हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है. जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम ऐसा कदम नहीं उठाते. I'm really sad and sorry. I couldn't control my emotions. I'm so sorry. मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी बहुत देर से कि मेरे आंसू ना निकले, लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ. आई एम सो सॉरी. लेट्स कंटिन्यू. आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये लिंक शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए प्लीज़. आई एम सो सॉरी. आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए. मैं कभी अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझती. आप सभी जानते हैं. आप सभी से मेरा कोई अभी का नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है आप सभी के साथ. आप सभी जानते हैं मुझे. मैं अपना मनोबल आपको समझती हूँ. आप मेरी ताकत हैं. आपका सपोर्ट ही मुझे आपके सामने बार बार ये फेसबुक लाइव भी करने का प्रोत्साहन देता है, और जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह भी मैं करती हूँ वो सब आप ही के सपोर्ट की वजह से होता है. आज मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही. मुझे माफ़ करिएगा आप लोग. मेरे पास शब्द नहीं हैं. मेरा मन बहुत दुखी है. मैं ये सोच रही हूँ, ये सोच के बहुत दुखी हूँ कि हर रोज़ आम आदमी मर रहा है, आदमी सुसाइड कर रहा है. खासकर इस लॉकडाउन में कितने हैं
लोग जो मुझे रात बेरात फ़ोन करते हैं, हर रोज़ मुझे इतनी कॉल्स आती हैं रात बेरात, जहाँ पे वो मुझे कहते हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं, अब वो नहीं जीना चाहते। तो कई बार उन्हें बहुत बार काउंसिल भी किया है मैंने, और बहुत बार उनकी सुसाइड को भी कोशिश की है टालने की, और टली भी है। उन्होंने दूसरे दिन बहुत बहुत धन्यवाद भी किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं बचा नहीं पाई। साथ में भाइयों, मेरे तक कितने लोग पहुंचे होंगे? लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों पुरुष मर रहे हैं, एक बहुत कम लोग ही हम तक पहुंचते हैं। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम सभी को एक दूसरे की ताकत बनना होगा। ऐसे हम और भाइयों को नहीं खो सकते। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लिंक को शेयर करते रहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक दूसरे की मदद करिए। आपको कभी भी पता चले, आप उस शख्स को रात बेरात कभी भी उसका कॉल आए, उससे जरूर मदद करिए। उसको उस एक पल से सिर्फ बाहर निकालना होता है। और जब भी किसी का ब्रोकन रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी महिला का हो, चाहे वो पुरुष का हो, लेकिन मैंने देखा है महिलाएं तो रो के निकाल लेती हैं। जैसे मेरे को ही देखिए आप, मैं सुशांत की मौत को लेकर के इतनी भावुक हो गई हूँ कि मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा। लेकिन पुरुष रो नहीं पाते, अक्सर वो अपने दिल में ही ये बातें दबा लेते हैं, वो रो नहीं पाते, इसलिए वो अपने दिल में ही रखते हैं बातों को, और इसलिए वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इसीलिए वो ज्यादा सुसाइड्स भी करते हैं। सो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई अगर सुसाइडल हो, प्लीज मुझे डीएम करिए, उसके बारे में बताइए, मैं उन्हें काउंसिल करूंगी 24/7। आई एम देयर, प्लीज प्लीज, आई एम देयर 22/7 to counsel him. And of course I can't see anybody dying, so I will try my bit. मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना कुछ भी कर सकती होंगी वो जरूर करूंगी। उन्हें काउंसिल करने की कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कि वो उस सदमे से बाहर आ सकें, और जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब एक छोटी सी अचीवमेंट मिलेगी। और आप सभी का दिल खुश होता है जब हम किसी को आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। वो इसलिए कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, ये परमात्मा परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है, तो जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें अपना जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। उस माँ बाप से पूछिए जिन्हें आपको पैदा किया, कितने कष्टों से उन्हें आपको पैदा किया है। आप ऐसे नहीं मर सकते। आप क्यों अपने आप को मार रहे हैं? आप क्यों अपने आप को मौत की तरफ धकेल रहे हैं? ये सुसाइड क्यों ऑप्ट करते हैं? ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए किसी की जिंदगी में। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, नहीं होना चाहिए ये ऑप्शन। ये ऑप्शन कतई किसी की जिंदगी में नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि टॉक टू ईच अदर, प्लीज फॉर गॉड सेक टॉक टू ईच अदर। आधी मुश्किलें तो जब हम किसी से बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, और खासकर मुझे ये नहीं समझ आता ये मेल्स का, कभी कोई मुंबई में वो बैंड्रा के पास मर जाता है, कभी वो सी लिंक पे मर जाता है जा करके, कभी कोई सी में कूद जाता है, कभी कोई कहाँ पे मर जाता है। ये पूरी इंडिया में ही होता रहता है, कहीं कहीं जाके कूद जाते हैं आधी रात को 12 बजे। अरे क्यों कूद जाते हो, क्यों मर जाते हो? कॉफी डे वाला भी रात को जाकर के कूद गया था वहां पे सी लिंक के पास। अरे भाई, तुम्हें बिजनेस में घाटे हो गए, या तुम्हें कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है, या तुम्हारी मूवी नहीं चल रही है, या तमाम कारण हो सकते हैं। तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, भाग गई, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही,
गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता टूट गया है, गर्लफ्रेंड ने फेक एलिगेशंस लगा दिए हैं, लिव इन में रह रही थे या तुम लोग, कुछ भी हो गया हो, बड़ी से बड़ी समस्या है, उसका निवारण आप करिए बातों से। सिट डाउन, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, talk to unknown people who can guide you, talk to counselors. But why do you opt suicide? मीटू एलिगेशंस लग गए थे सुशांत के ऊपर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई थी? मेरे को पक्का लगता है कि उनके, पक्का लगता क्या है, मेरे पास ये 100% आई एम श्योर कि उनके बैक ऑफ माइंड में ये जरूर रहा होगा। ये कतई किसी पुरुष के एक बार कोई एलिगेशन लग जाए तो उसके माइंड से निकल ही नहीं सकती, और उनकी सुसाइड के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो जो कारण हैं सो हैं ही हैं, जो हमें सुनने में आ रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक मेंटल सिकनेस है। इंडिया शुड स्पीक अबाउट इट, एंड दैट टू अबाउट, बेसिकली वी टॉक अबाउट everything, but we never talk about mental sickness. We need to talk about mental sickness, which is what required right now. There are doctors to help you, there are counselors to help you, there are people who can help you. Talk to them. Firstly, why don't you talk to your family, your friends? And I request all of you to keep an eye on all of your friends who are in depression. अगर आपका कोई भी साथी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कोशिश तो करिए, उसे डिप्रेशन में आप निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं आप उसे डिप्रेशन से। आपसे ये काम होगा। और अगर किसी को लगता है कि आपसे ये काम नहीं होगा तो आप मुझे फोन करिए या आप मुझे डीएम करिए, मैं उसको गाइड करूंगी कि कैसे निकला जा सकता है डिप्रेशन से। इट्स वेरी वेरी इजी, बट यू नीड टू स्पीक अप। स्पीक अप मैन, स्पीक अप, हाई टाइम, स्पीक अप। I please request you to share the link so that other people can join the Facebook Live, which I am doing right now. इसके बाद मेरा एक सुदर्शन न्यूज़ चैनल पे भी इसी विषय पे कार्यक्रम है 8 बजे। आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं देख रही हूँ बहुत से लोग टीवी, अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स देख रही हूँ। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपके जज्बातों को समझ रही हूँ जी। बहुत से लोग, रमेश जी लिख रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। जी, आप मेरे साथ हैं और मेरे को ये पता है आप सभी मेरे साथ हैं, मुझे बहुत भली भांति इस बारे में पता है। लेकिन सर, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी ये मेल सुसाइड जो रॉकेट शूटिंग हाई हैं इन्हें रोका जा सकता है। और कोई कारण नहीं है मेरा आपके साथ जुड़ने का। मेरा सिर्फ आपसे यही का विषय है, हमेशा मेरा और कोई विषय नहीं होता आप लोगों के साथ जुड़ने का। मेरा एक ही विषय है और आप सभी को पता है कि जो पुरुषों के लिए कोई भी पटल नहीं है, एक मेंस कमीशन बने, उसके लिए हम हमेशा तत्पर काम करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे भी फ्यूचर में करते रहेंगे। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ लगातार आप लिखते रहते हैं। जी, जय हिंद, जय हिंद। रितु जी कह रही हैं जय हिंद।
जी संजय जी कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद। जी मेरा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग कृपया लिंक शेयर करते रहिए जिससे कि और लोग जुड़ सके हमारे साथ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो एक बात होती है, कई जो मैंने देखा है मेल सुसाइड्स में पता चलता है कि जो लोनलीनेस है, कई बार ये आता है निकल के लोनलीनेस की वजह से सुसाइड कर लिया। ये लोनलीनेस क्या चीज होती है आप बताइए? आप ही तो अपने आप को लोनली कर लेते हैं। अगर गर्लफ्रेंड चली गई, वाइफ चली गई, तो संसार खत्म थोड़ी ना हो गया। या इसको हम उल्टा भी कर ले, जेंडर्स को रिवर्स भी कर ले। बॉयफ्रेंड अगर चला गया या हस्बैंड चला गया दूर आपसे, आपका रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हो रहा, तो मर थोड़ी ना जाएंगे। डेथ इज नेवर अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। So I request everyone in this moment of grief to think how we can help each other to come out of this trauma and never ever opt suicide. पीके रंजन जी लिख रहे हैं, मैम आई एम इन अ ग्रीफ स्ट्रिकन फादर ऑफ अ डिजीज सन। माई सन स्वरूप राज कमिटेड सुसाइड ऑन 18 दिसंबर। जी अंकल जी, मुझे आज भी याद है स्वरूप राज की सुसाइड। 18 दिसंबर वॉज माई बर्थडे एंड व्हेन आई केम टू नो, मैं उस वक़्त हिल गई थी। ये दिन मेरे को कभी नहीं भूल सकता और ना ही स्वरूप राज की मौत मैं भूलूंगी, कभी ना भूली है हूं और ना कभी जिंदगी में भूल पाऊंगी। लेकिन आज भी स्वरूप राज को इंसाफ नहीं मिला। मुझे पता है अंकल जी आप कितने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप एक बुजुर्ग पिता हैं। मुझे पता है आपको कितना दुख होता है आपके बेटे का जाने का, चाहे वो स्वरूप राज हो, चाहे अभी वो मानव जो एक छोटा बेटा, जो हमने 12वीं कक्षा का एक बेटा खो दिया, चाहे मानव हो, चाहे स्वरूप हो, चाहे तमाम अरविंद भारती हो, चाहे तमाम बेटों के नाम तो बहुत हैं, अनगिनत बेटों के नाम हैं, भाइयों के नाम हैं जो मैं गिना सकती हूं। लेकिन उन नामों को गिनाने से समस्या का हल नहीं होगा। ये दुख का समय है, बहुत बहुत दुख का समय है। मैं चाहूंगी कि अभी इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए हम कुछ देर का मौन रखें और उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। आइए स्टार्ट करते हैं।
आइए सब लोग मेरे साथ एक बार अपने ही जहां पे भी आप लोग बैठे हैं एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दुख के समय में हम सब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े हैं। ये दुख देश के लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हमने एक खुशहाल परिवार से 34 साल के जस्ट 34 इयर्स ओल्ड होनहार बेटे को मौत की मुंह की ओर धकेल दिया है। हम सब जिम्मेवार हैं, मैं भी जिम्मेवार हूं सुशांत की मौत के लिए। हम सब जिम्मेवार हैं। जब तक पुरुष आयोग नहीं बनता तब तक मेल इश्यूज के ऊपर कोई गौर नहीं फरमाएगा। इट्स अ रियल कंसर्न, इट शुड बी अ रियल कंसर्न फॉर एवरीबडी। आप चुप नहीं बैठेंगे, आप अपनी आवाज जोर से उठाते रहिए जब तक मेंस कमीशन नहीं बन जाता। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, पुरजोर तरीके से पुरुष आयोग की मांग करते रहिए। आप मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए या ना करिए, लेकिन आवाज उठाते रहिए। जब तक मेंस कमीशन नहीं बन जाता अपनी आवाज उठाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।